हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली और इसकी तरफ से नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नोटिस इशू किया गया है। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है और उसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की गई है। ठीक है, इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट NORCET। और इसमें जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें हो पे लेवल 7 के लिए अप्लाई है। ठीक है, और पे लेवल 7 में जो बेसिक्स हैं वो 9300 से 34800 ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे ग्रुप बी की पोस्ट है। और इसमें जो ज्वाइनिंग होगी, जो पोस्ट है वो एम्स दिल्ली और अदर्स एम्स एज पर अवेलेबल वैकेंसी इन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स। ये बेसिक्स ही है, मतलब एम्स जो है न्यू दिल्ली, उनकी तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिस इशू किया गया है और ये है नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, अब इसको आगे डिटेल में चेक करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से स्टार्टिंग डेट है, क्या लास्ट डेट है, क्या एग्ज़ाम की डेट है। ठीक है, कितना क्या फ़ीस का स्ट्रक्चर है। तो इसमें सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले इसमें मांग रखा है BSc ऑनर्स नर्सिंग से, या फिर BSc नर्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास होना चाहिए BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। ठीक है, इनके अलावा आपके पास रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये एक एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के दो पार्ट है, ये आपके पास दोनों होने चाहिए। ठीक है, या तो आपके पास BSc नर्सिंग से हो सकती है, फिर BSc पोस्ट सर्टिफिकेट ये हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये मैंडेटरी है कि आप रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1 नहीं है तो आपके पास 2 हो सकती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2 में क्या दे रखा है, और उसमें दे रखा है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन जनरल नर्सिंग मिडवाइवरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, इसके अलावा आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज नर्सिंग एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और इसके साथ साथ आपके पास 2 years एक्सपीरियंस विद मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, ये इसमें 3 चीज़ें दे रखी है। अगर आपके पास, कहने का मतलब अगर आपका डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। ठीक है, ये है इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। ठीक है, और उसके बाद आगे एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट दे रखे है कि फॉर ऑल एम्स, जितने भी एम्स हैं उनमें एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स एज लिमिट है। ठीक है, उसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, जो एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल जो एज है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स एज होनी चाहिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए। और उसके बाद आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस में जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए वो है 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ फॉर जनरल और OBC कैंडिडेट्स, और फॉर SC ST एंड EWS कैंडिडेट्स 2400 रुपीज़। ठीक है, और इसके बाद है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी, एग्जेम्प्टेड है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, फ़ीस वगैरह जो पे करनी है वो आपको ऑनलाइन फ़ीस पे करनी है। एंड इसके बाद इसमें भी लिखा रखा है कि एप्लीकेशन फीस फॉर SC ST कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन SC ST सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड एट ए लेटर स्टेज। ठीक है, ये इसमें लिख रखा है कि SC ST की फ़ीस वो रिफंड कर दी जाएगी एग्ज़ाम होने के बाद। उसके बाद इसमें दिखा रखा है कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो कब कब होंगे, प्रीलिम्स कब होगा, इसका मेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो ऑनलाइन CBT है, स्टेज 1 एग्ज़ाम है, NOR नोर सेट प्रीलिम्स, उसकी भी डेट दे रखी है और वो है 14 अप्रैल 2024 संडे को इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन जो CBT स्टेज 1 एग्ज़ाम है वो 14 अप्रैल को संडे को लिया जाएगा। उसके बाद इसका स्टेज 2 एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम जो बोलते हैं, वो 5 मई को होगा। ठीक है, 14 अप्रैल को प्रीलिम्स होगा और 5 मई को इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये इसका एग्ज़ाम शेड्यूल दे रखा है 14 अप्रैल और 5 मई।
ठीक है, ये एग्ज़ाम शेड्यूल है। प्रीलिम्स होगा 14 अप्रैल 14 अप्रैल को, और मेंस होगा 5 मई को। इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा स्टेज 2 जो मेंस एग्ज़ाम है। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे डिटेल्स दे रखी है, और इसमें दे रखा है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कहाँ से अप्लाई करना है, ये है www.aimsexams.ac.in। ये ऑफिशियल लिंक दे रखा है, यहाँ से जाकर आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। ठीक है, और कब से कब तक करना है, तो 26 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, और लास्ट डेट है 17 मार्च 26 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक आपको अप्लाई करना है, 17 मार्च शाम 5 बजे तक। ठीक है, 26 फेब से लेकर 17 मार्च आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ये लिंक एक्टिवेट रहेगा, और कहाँ ऑफिशियल साइट है इनकी AIMSexams.ac.in, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इसमें ये भी क्लियरली मैंने कहा, नो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड। यानी कि आपको फिजिकल फॉर्म में कुछ भी सेंड नहीं करना, डायरेक्ट आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी कुछ भी है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, इसके अलावा ये भी क्लियर लिख रखा है कि ऑल द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप ए कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन स्लिप विद देम अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर देयर रिकॉर्ड्स। यानी कि जो भी एस्पिरेंट फॉर्म अप्लाई करे, तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसका प्रिंट अपने पास रखे, उसकी कॉपी सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखे, और जो पेमेंट करने के बाद जो रिसीट आती है उसकी भी सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखे। ठीक है, और इसके बाद कह रखा कि कोई किसी भी कंडीशन में करेक्शन नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन में, रजिस्ट्रेशन में, तो जो भी डिटेल्स हैं वो आप करेक्टली फिलअप करें। ठीक है, इसके बाद इसमें दिखा रखा करेक्शन और एडिट का जो रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल होगा वो ऑनलाइन ओपन हो जाएगा, और वो होगा 18 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, 3 दिन के लिए आपका करेक्शन पोर्टल ओपन हो जाए, 18 मार्च टू 20 मार्च तक। ठीक है, और 20 मार्च को भी शाम को 5 बजे तक ये आपका करेक्शन कर सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने लिख रखा था कि करेक्शन नहीं होगी किस कंडीशन में, अगर आप कोई मेल अगर कोई लेटर लिखते हो कि रजिस्ट्रेशन में करेक्शन के लिए, तो किसी भी कंडीशन में करेक्शन नहीं होगी। करेक्शन का जो इन्होंने बोल दिया कि करेक्शन या एडिट के लिए हम एक बार पोर्टल ओपन करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो होगा 18 मार्च से 20 मार्च के बीच में, आप 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने दिखा रखा कि जो ऑनलाइन पोर्टल है एप्लीकेशन का वो क्लोज हो जाएगा 5 बजे शाम को 17 मार्च को। ठीक है, 5 PM ऑन 17 मार्च 2024 ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस का पोर्टल बंद हो जाएगा, तब तक आपको अप्लाई करना है। ठीक है, फीस वगैरह भी आपको 17 मार्च शाम को 5 बजे तक फीस वगैरह भी पे करनी है। ठीक है, और उसके बाद ये बेसिक सी इसमें डिटेल दे रखी है, कैंडिडेट्स को अपनी इमेज अपलोड करनी है, और सिग्नेचर वगैरह जो भी है इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसके बेसिस पे आपको अपलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन दे रखी है कि मैक्सिमम एज तो 30 ईयर्स है, लेकिन SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, तो ये रूल्स दे रखे हैं एज रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं हम इसमें, और इसके बाद ये बेसिक से डिटेल से बेसिक से इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और इसके बाद इन्होंने ये भी एक चीज़ लिख रखा है यहाँ पे कि ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन एडवांस टू अवॉइड कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो भी कैंडिडेट OBC EWS SC ST से है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रेडी रखे। ठीक है, तो ये बेसिक सी डिटेल दे रखी है, और इसमें लिख रखा है कि एडमिट कार्ड आपको इनकी ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करने हैं, फिजिकल मोड में किसी भी तरह से आपको एडमिट कार्ड सेंड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ऑफिशियल साइट याद रखना AIMSexams.ac.in। ठीक है, एम्स एग्जाम्स, ध्यान से पढ़ना इसको भी, और ये इसमें डिटेल्स हैं। ठीक है, ये बाकी कंडीशंस लिख रखी है स्क्राइब वगैरह के लिए। और अगर कोई ऑलरेडी वर्किंग में है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, किसी PSU में, तो आपको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी है, और वो भी किस टाइम, जब DV का टाइम हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम, उस टाइम आपको वो अपनी NOC सबमिट करवानी है। ठीक है, इसके बाद इसमें एग्ज़ाम पैटर्न दे रखा है, पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। इसमें स्टेज 1 है प्रीलिम्स और फिर मेंस एग्ज़ाम। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में दे रखा है, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्लियरली लिख रखा है जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसके मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे, उसके मेरिट लिस्ट या जो फाइनल सिलेक्शन में उनके मार्क्स कुछ भी नहीं, कोई योगदान नहीं रहेगा उनका। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे वही स्टेज 2 में अपेयर होंगे। जो प्रीलिम्स जो क्वालिफाइंग एग्जाम हो को क्वालिफाई करने वाले स्टेज कैंडिडेट्स ही स्टेज 2 में अपेयर होंगे। ठीक है, और जो लिस्ट ऑफ स्टेज 2 की वो प्रीलिम्स के हिसाब से लगाए, प्रीलिम्स विल नॉट बी यूज फॉर डिसाइडिंग मेरिट और रैंक ऑफ द फाइनल सिलेक्शन, इन्होंने लिख दिया। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट्स। जो प्रीलिम्स होगा वो 90 मिनट्स का होगा। ठीक है, 1.5 घंटे का आपका प्रीलिम्स होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के,
और विद 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें से क्लियरली लिखा है जो 100 क्वेश्चन, इसमें से 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, और उसके अलावा जो 80 क्वेश्चन है वो है सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्सेज बीइंग टॉट एट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल। 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 20 क्वेश्चन जीके और एप्टीट्यूड के होंगे। उसके अलावा 80 क्वेश्चन है वो नर्सिंग के सिलेबस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग, तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद आगे लिख रखा है कि क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन विच वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन। इसमें लिख रखा है कि पेपर में 5 सेक्शन आएंगे और हर सेक्शन 18 मिनट्स के लिए ओपन होगा। ठीक है, हर सेक्शन की 18 मिनट मिलेगी और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन एक सेक्शन है तो 5 सेक्शन में 100 क्वेश्चन हो गए। 18 मिनट्स एक सेक्शन के तो 5 सेक्शन के लिए 90 मिनट्स हो गए। ठीक है, इस हिसाब से इन्होंने सारा कुछ डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और इसमें दिखा रखा है कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा तो एग्जाम विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली, एग्जाम अपने आप ही 90 मिनट होने के बाद अपने आप सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें दे रखी है और हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम है 18 मिनट का, तो उसके हिसाब से आपको एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह करने हैं। ठीक है, और उसके बाद द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द स्टेज 1 के लिए मिनिमम 50% परसेंटाइल चाहिए यूआर और ईडब्ल्यूएस को, मिनिमम है ये। उसके बाद अलग से है 45 परसेंटाइल फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एसटी होने चाहिए। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एडिशनल 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है, ये इसमें दिखा रखा क्वालिफाइंग के लिए, जो प्रीलिम्स एग्जाम उसके क्वालिफाइंग के लिए। उसके बाद जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनके 5 टाइम्स बुलाए जाएंगे कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, स्टेज 2 में लिख रखा कि और क्वालिफाइड पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2, ये इन्होंने पहले लिख रखा है। और टाई केसेस में भी जो लास्ट कैंडिडेट इन द वो स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो स्टेज 2 का एग्जाम है, जो मेंस का एग्जाम होगा, उसका एग्जाम पैटर्न दे रखा है, सेम 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो पूछा जाएगा डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग कोर्स के हिसाब से जो सिलेबस है उसमें से पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करते तो इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शन में 5 सेक्शन होंगे एग्जाम में, 18 मिनट्स ईच सेक्शन, 20 क्वेश्चन हर सेक्शन से। ठीक है, सेम वही है, 5 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 18 मिनट का टाइम दिया जाएगा और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, इस हिसाब से 100 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। ठीक है, और इसके बाद 90 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। और इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 50 परसेंटाइल है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, 45 फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एसटी के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तो वो जो मेंस का एग्जाम होगा स्टेज 2 का एग्जाम, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, ये है बाकी, और सारी डिटेल इनकी ऑफिशियल साइट है aimsexam.ac.in, यहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। ठीक है, तो ये डिटेल है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, रिक्रूटमेंट है एम्स की तरफ से, एम दिल्ली की तरफ से। ठीक है, और उसके बाद ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एम्स वे नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ नर्स विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। ये अलग अलग एम्स हैं जहाँ पे वैकेंसीज होंगी और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। ये सारे एम्स हैं, ऑल ओवर इंडिया के 14 एम्स की डिटेल दे रखी है जहाँ पे वैकेंसीज दिखाई जाएगी। ठीक है, और ये एक्स सर्विसमैन के रिलैक्सेशन तो जॉब कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकता है अपनी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे। ठीक है, ये है एम्स दिल्ली की तरफ से। और बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।